ज़बरदस्त टॉपिक पे बात होगा कि क्या-क्या आपका सिलेबस में कैसे-कैसे आपको पढ़ाई करना है और आपके लिए कौन-कौन सा बेस्ट बुक है, पूरा एक-एक चीज़ क्लियर कर देंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो है सही तरह से आपका रिजल्ट बने विथ मेरिट। जैसे रिजल्ट तो चलिए सभी बनाएँगे, पास भी बहुत लड़के कर जाएँगे, लेकिन आप ऐसा रिजल्ट बनाइए जिससे कि आप मेरिट तक जाएँ और आपका फाइनल सिलेक्शन तक हो। और इसके लिए आपको शुरू से एक मतलब डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा, तभी ये कंप्लीट हो सकता है। आप जो सोचिएगा कि यार ढीला-ढाला तरह से किसी तरह से मतलब हम तैयारी करें और फाइनली पास हो जाएँ, पास कर भी जाइएगा तो फिर मेरिट में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्लीज़ शुरू से चलें, सही से चलें और एक अच्छे मन से, मेहनत से चलें तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें कि क्या-क्या आपको आपके लिए अच्छा-अच्छा बुक हो सकता है और किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, क्या-क्या आपको पढ़ना चाहिए। चलिए शुरू से इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आप सभी को कि इसमें जो है सब्जेक्ट वगैरह आपने देख लिए होंगे पहले भी। इसमें मात्र 4 सब्जेक्ट दिया गया है और पहले जो था जैसे 200 नंबर का एग्जाम होता था उसको भी घटा के 100 कर दिया गया है। ये सारा चीज़ आपको पता है। अभी चलते हैं इसमें, देखिए मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी या इंग्लिश है और एक है जनरल एप्टीट्यूड, जो कि सबसे कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है जनरल एप्टीट्यूड, जो कि पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा इसमें। तो देखिए मैथ में जो है आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए और कितना सा पढ़ना चाहिए। कौन कौन सा बुक में मैं सबसे फर्स्ट तो बता दूं, जो आपके पास अवेलेबल है वो बेस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास कोई नहीं है तो आपके पास कोई एक बुक तो होना चाहिए। कि स्टूडेंट है आप तो आपके पास एक बुक होना चाहिए। उसमें देखिए मैं आर एस अग्रवाल को जो है ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आर एस अग्रवाल में भी 2 बुक आता है, एक आता है एक पतला सा बुक आता है, एक है जो कि बड़ा सा बुक है। तो आप वो वाला लें जो बड़ा वाला बुक है। उसके बाद जो है कॉम्पिटिटिव का कोई भी बुक है आपके पास तो चलेगा। एस डी यादव का भी बुक जो है वो भी अच्छा है, जो कि नया शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा बुक है वो भी, क्योंकि इसमें एकदम टॉपिक वाइज जो है हर चैप्टर में भी एकदम अलग अलग कर दिया गया है टॉपिक का। तो ये सारा बुक कोई ना कोई हो तो अच्छी बात है। इसके बाद इसमें जो आपको पढ़ाई करना है वो करना है आपको 1 से लेके 30 मैक्सिमम हो गया, यानी कि हर चैप्टर को 1 से 30 सवाल। जैसे कोई चैप्टर में मान लीजिए 1 से 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है किसी में, तो आपको 1 से 30 यानी 1 से 30 तक ही बनाना है अभी के लिए। वैसे मैं तो बोलूँगा कि आप पूरा का पूरा कंप्लीट कीजिए, जिससे कि आप किसी भी सवाल को आराम से जो है बना सकते हैं। जैसे सीजीएल हो गया या सीएचएसएल हो गया, एमटीएस आ गया है, या फिर रेलवे का वैकेंसी आने वाला है, कहीं भी आपका हो जाए। तो इसके लिए आप पूरा का पूरा शुरू से लेके एकदम लास्ट तक पूरा बुक को खत्म करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 1 टाइम आपको मेहनत करना होगा, लेकिन फिर आपको लिए सारा एग्जाम ईजी हो जाएगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ इस एग्जाम की बात करूं तो इसमें आपको 1 से लेके 30 तक बनाना है सारे चैप्टर को। टोटल चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिए मैथ्स का, तो यदि आपका जो 25 नंबर का मैथ्स आने वाला है उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा और आपका 25 में से आप आराम से जितना मैक्सिमम मार्किंग कर सकते हैं। और मैक्सिमम क्या आपको 22-23 तक तो लेके आना ही चाहिए। 23 से यदि नीचे आप जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इजी रहता है और फिर मेरिट में आपको दिक्कत होगा। और मैथ एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर लाते हैं लोग। अब चलिए उसी तरह चलेंगे हम रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको ध्यान ये रखना है कि रीजनिंग में बैंक का रीजनिंग और इधर बाद बाकी बैंक को छोड़ के जितने भी हैं इन दोनों का रीजनिंग अलग अलग होता है। तो प्लीज़ आप जो रीजनिंग का बुक लें हमेशा वो बैंक को छोड़ के लें। बैंक के अलावा जितने भी बुक है उसमें आपका सारा कंपटीशन कवर हो जाता है, लेकिन रीजनिंग जो है बैंक का वो थोड़ा सा अलग होता है, तो बैंकिंग का रीजनिंग नहीं लें। अब इधर का बात करें तो इसमें जो है बहुत सारा बुक आता है, जैसे अरिहंत का आता है, आर एस अग्रवाल का आता है, फिर राकेश यादव का आता है, फिर आपका अजय चौहान का बुक है। तो बहुत सारा बुक है, आप कोई भी बुक इसमें से ले सकते हैं। और इस पूरे बुक में से फिर आपको बुक जो इसमें भी एकदम वही तरीका अपनाना है। बहुत हार्ड इसमें भी आपका रीजनिंग नहीं आने वाला है। वैसे मैं बता दूं जिनका मैथ अच्छा है उनका रीजनिंग तो ऐसे ही 25 में से 15 रीजनिंग तो आप ऐसे ही बना देंगे। 10 रीजनिंग में दिमाग लगता है, मेहनत लगता है, जिसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ता है। तो बुक यदि आप इसकी तरह थ्रोली इसको भी पढ़ जाएं तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, रीजनिंग आपका आराम से बन जाएगा। लेकिन यदि मैथ आपका बहुत अच्छा है तो मैं बता दिया कि 15 रीजनिंग तो आप ऐसे ही बना देंगे। रीजनिंग में कोई खास हार्ड नहीं देता है, हाँ, लेकिन 10 सवाल रहते हैं दमदार, तो उसके लिए आपको बुक पढ़ने की जरूरत है। और वही 10 सवाल मेरिट बनाता है, तो आपको वो छोड़ने की मतलब छोड़ना नहीं है, वो बनाना पड़ेगा, तभी आप मेरिट तक आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए आप ये सारा बुक पढ़ जाएं। इसमें से कोई भी एक जो है तो कोई दिक्कत नहीं है, यार नहीं है तो कोई एक बुक आप खरीद सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। अब अगला चलते हैं जो कि है हिंदी या इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना है, कोई भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी आप लुसेंट या फिर आपका जो है अरिहंत का, दोनों का बुक आता है कॉम्पिटिटिव का हिंदी का, आप वो बुक खरीद लें एक कोई भी, तो उससे आपका हिंदी का काम चल जाएगा। जो लड़का इंग्लिश का है तो इंग्लिश का भी सारे का बुक आता है, वो भी आप कोई परचेज कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम हिंदी भाषी होते हैं जो कि, तो उनको लिए लुसेंट और अरिहंत काफ़ी बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा और हिंदी आपका कवर
बढ़िया से हो जाएगा। और हिंदी भाषी को तो हिंदी पढ़ना चाहिए, यहाँ पे भी आपको नंबर हमेशा जो है 22+ का कोशिश करना चाहिए। वैसे मैं बता दूं अच्छे अच्छे लड़के जो कि हिंदी भाषी हैं वो इसमें बहुत कम स्कोरिंग कर पाते हैं, जिसके चलते उनका मेरिट खराब होता है। तो इसको आप इजी कभी मत लीजिएगा कि हिंदी है तो इसको मैं ऐसे ही हो जाए, नहीं होगा। एक बोल चाल इधर उधर वो अलग चीज़ है, लेकिन जब आप एग्जाम में उतरते हैं तो वहाँ पे पूरा का पूरा मैटर चेंज हो जाता है। तो उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो हिंदी को आप नॉर्मली नहीं लें और उसको भी पढ़ें। उसके बाद चलते हैं हम लोग की जनरल एप्टीट्यूड, जो सबसे उल्टा टाइप का जो यहाँ पे है वो है जनरल एप्टीट्यूड। तो इसका पढ़ाई हम कैसे करें? जनरल एप्टीट्यूड में मैं बता दूं कि इसमें जो है 3-4 चीज मिक्स रहेगा। आपका जीएस रहेगा, क्लेरिकल एप्टीट्यूड भी रहेगा, कंप्यूटर रहेगा और उसके बाद करंट अफेयर्स रहेगा। आपको इसमें से जितने भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आप पढ़ाई किए भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर आपने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे बीएसएफ मिनिस्ट्री के लिए, जहाँ पे 20 नंबर का स्पेशली कंप्यूटर है, आपको पता है। और जीएस भी आप पढ़ रहे होंगे, और जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है हर जगह पे जीएस आता है। वैसे मिनिस्ट्री की बात करूँ तो सीआईएसएफ में आपका जीके जीएस ही पूछा जाएगा। उसके बाद क्लेरिकल एप्टीट्यूड तो आपने बीएसएफ मिनिस्ट्री के लिए पढ़े ही है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा करंट यहाँ पे पढ़ लेना है, यानी कि सारा का सारा ये पढ़ा हुआ है, बस उसी को एक बार रिवाइज कर लें तो आपका जो है जनरल एप्टीट्यूड यहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप सिर्फ क्लरिकल एप्टीट्यूड के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं फंस जाइएगा, या सिर्फ जीएस के चक्कर में भी मत रहिएगा। पूरा का पूरा जीएस नहीं पूछा जाएगा। यदि पूरा जीके जीएस पूछ देता तो नाम ही रख दिया जाता जीके जीएस। जनरल एप्टीट्यूड है मतलब इसमें मिक्स है। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। और अभी ऐसे भी बीएसएफ मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ है उसमें ऐसे ही मिक्स करके पूछा गया है, सिर्फ जीएस नहीं पूछा गया है। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो इसका भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा आप चैप्टर देख लिए कैसे। अब रही बात इसको पढ़ना कैसे है, तो मैं बता दूं सब पे जो है आप बराबर टाइम दीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा उस सब्जेक्ट में टाइम दीजिए जिसमें कि आपको मन नहीं लगता है, और जिसको आप ज़्यादा मतलब पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, जिसमें आपका ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। जो आप बचपन से पढ़े आ रहे हैं जिसमें ज़्यादा मन लगता है, जिससे खास करके मैथ्स वगैरह में बहुत लड़के को बहुत मन लगता है, हमको बहुत मन लगता था मैथ्स में, तो वैसे सब्जेक्ट को कम पढ़े। और वैसे सब्जेक्ट को तब पढ़े जब मान लीजिए आपको नींद आ रहा है या कुछ वैसा, जब पढ़ने का आपको इच्छा नहीं कर रहा है, तब आप फेवरेट सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट है, जिसको पढ़ने में आपको हमेशा मन लगता है, उस सब्जेक्ट को उस टाइम में पढ़ें जब आपको पढ़ने की इच्छा ना करे। और जब वैसा टाइम है जिस समय आपका पूरा फोकस रहता है पढ़ने पे, उस समय वैसा सब्जेक्ट पढ़ें जो कि आपको हार्ड लगता है, जिसको पढ़ने का मन नहीं करता है, उस सब्जेक्ट को वैसे टाइम में लें, अच्छे टाइम में उसको लें, जिससे कि आपका जो है बैलेंस बना रहे और आपका अच्छा तैयारी होते चले जाएगा। आप कम से कम तो जो है 5 से 6 घंटा कोशिश करिए पढ़ने का। 4 सब्जेक्ट है, चारों पे ध्यान दीजिए। उसके बाद कम से कम 2 से ढाई घंटा आपको टाइपिंग पर डे करना चाहिए, तभी आपका टाइपिंग क्लियर हो पाएगा। वैसे मैं बता दूं आपको तो फायदा ही है, 3-3 टाइपिंग का आपको एग्जाम है आज के डेट में, और यदि सीएचएसएस ले लें तो 4-4 है, जो कि सिर्फ टाइपिंग का है। तो इतना टाइपिंग का है, तो इससे भी आपको टाइपिंग करना चाहिए। टाइपिंग ही यहाँ पे कॉमन है, जो कि सारे के एग्जाम में है। तो टाइपिंग पक्का आप 2 से ढाई घंटा पर डे कीजिए, प्लस 5 से 6 घंटा कोशिश कीजिए इधर सब्जेक्ट को पढ़ने का, तो आपका आराम से सारा चीज निकल जाएगा। मैं बता दूं टोटल जो है 100 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। 0.25 जो है माइनस मार्किंग है, 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये रहेगा आपका पूरा का पूरा जो है तैयारी का तरीका। यदि इस तरह से जैसे मैं बताया, जैसे बुक बताया, इस तरह से आप सही से पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा और आप फाइनल तक पहुंच सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। ऐसा वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगा। किसी प्रकार का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर दें, उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।